हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज ऐसे नहीं, ऐसे मस्त होंगे आप लोग, ऐसा आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संगम काल के बारे में, यानी कि संगम टाइम के बारे में, एरा के बारे में। ओके, सो प्लीज़ बी रेडी फॉर योर सेशन। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, सो इट्स गुड फॉर यू एंड अस। और बिना वक्त ज़ाहिर किए चलिए बच्चों शुरू करते हैं संगम काल। तो कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदी के माध्यम स्थित प्रदेश को क्या है, तामेलम प्रदेश कहा जाता है। यानी कि देखिए, जैसे दो ट्रिब्यूटरी, मतलब कि दो नदियाँ बह रही हैं, जैसे एक ये बह रही है, एक ये बह रही है। अब ये वाला जो एरिया है, इसे हम लोग जोग्राफिकल लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे वर्ड यूज़ नहीं आ रहा वो टर्म, लेकिन उस मतलब कि जो सदर्न पार्ट है उसे यहाँ पे मतलब कि इस एरिया को नाम दिया गया क्या है, तमिल प्रदेश। ठीक है बच्चों। और इस प्रदेश में चेरा चोला पांड्या, यानी कि बिल्कुल जो सदर्न पार्ट है अभी के टाइम का, जो केरल है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है, ऐसे एरिया की बात हो रही है। तो चेरा चोला पांड्या राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, यानी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थे, क्योंकि मेजर पोर्ट यहाँ पर नहीं थे, मेजर पोर्ट थे हमारे गुजरात के आसपास के, लेकिन ये भी उतने ज़्यादा बेकार नहीं थे कि बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया जाए इन एरिया को। तो ये क्या कहते हैं उसे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा मतलब रास्ता था। ठीक है। और सुदूर दक्षिण में पांड्या राज था, जिसकी राजधानी मदुरई थी। यानी कि जो दक्षिण में पांड्या था उसकी राजधानी थी मदुरई। चोल की राजधानी थी ओरियो एवं चेरो की वंजी। यानी कि जो चोल की थी राजधानी ओरियो और जो चेरा था उसकी राजधानी थी वंजी। ठीक है, तीनों की आप कैपिटल बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे एग्जामिनर पूछ लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे इतना कोई हार्ड नहीं। देखिए, पांड्या की थी मदुरई, और चोल की थी क्या, ओरेयूर, और चेरा की थी वंजी। ठीक है। इन राज्यों के विषय में जानकारी अशोक के अभिलेख, मेगास्थनीज एवं कौटिल्य के विवरण से मिलती है। यानी कि इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो जो क्या कहते हैं उसे, अशोक का अभिलेख, यानी अशोक का जो स्क्रिप्चर है, और जो मेगास्थनीज के और जो कौटिल्य की जो किताबें हैं उनसे हमें पता चलता है इनका इतिहास। ठीक है। और साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास के बारे में स्पष्ट जानकारी हमें संगम साहित्य व तमिल साहित्य से मिलती है। यानी कि इतनी कोई ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं चलता है, और ये सब जो हमें पता चलता है वो संगम साहित्य और तमिल साहित्य, यानी कि इसकी जो किताबें होंगे उनके बारे में से पता चलता है। किसके बारे में? साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास, यानी कि हिस्ट्री के बारे में। ओके। और स्पष्ट जानकारी हमें इनसे भी नहीं मिलती, मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है। सो इट्स डन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आई विल हेल्प फॉर यू। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। उससे ये होगा कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो उसे प्लीज़ एक इस तरीके से लिखिएगा कि मैं भी समझ सकूँ। ये नहीं कि आप कुछ भी बक रहे हैं, बकना नहीं है, एक जेन्युइन डाउट पूछना है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे।